हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 7th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है उसका 6th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हम वेजिटेशन मतलब कि पेड़ पौधों के बारे में, वाइल्ड लाइफ जिसमें हमारे एनिमल्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही एक कहानी बता रखी है। अब वो कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। कहानी ये है कि एक लड़की है सालिमा अपने क्लासमेट्स के साथ, मतलब कि उसका स्कूल कहीं पे कैंपिंग के लिए जा रहा होगा, स्कूल कैंपिंग के लिए, तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ कहाँ पे जाती है, कैंपिंग पे जाती है। और कैंपिंग पे वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है हमारी मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो वो वहाँ पे देखती है, जैसे वो अपनी बस में बैठी हुई है। ये क्या है, बस में वो बैठी हुई है, ये शीशे हैं, वो बस में बैठी हुई। तो वो देखती है उसका जो बस है ना, वो पहाड़ों पे जो वो बने हुए हैं ना रोड्स, उन रोड पे ऊंची ऊंची मतलब चढ़ाइयाँ चढ़ रही है, बस कैसे ऊपर ऊपर जा रही है। और वहाँ पे वो जो ट्रीज़ हैं, कैसे कैसे ट्रीज़ हैं, उनको वो ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि एक टाइम पर कैसे ट्रीज़ थे, फिर ट्रीज़ जो है दूसरी शेप के आ गए। तो वो सब वो ऑब्ज़र्व कर रही है। और उसने क्या क्या ऑब्ज़र्व करा, उसने देखा कि हमारी जो बस है, हमारी जो बस है वो ऐसे चढ़ाई कर रही है, मतलब कि हाइट पर जा रही है। ठीक है, अब वो देख रही है कि पहले जो उसने ट्रीज़ देखे थे ना, जो नीचे थे, जो फुट पे थे, मतलब कि जो जब हमारी जो उसकी जो बस थी वो ऊपर चढ़ नहीं रही थी, मतलब कि चढ़ाई नहीं कर रही थी, जब वो नीचे थी फुट पर, तो वहाँ पर वहाँ पर उसको कैसे ट्रीज़ देखने को मिले, वहाँ पर उसे देखने को मिले साल और टीक। यस, साल एंड टीक उसने देखे। फिर साल और टीक धीरे, जैसे उसकी बस ऊपर चढ़ने लगी, चढ़ाई करने लगी, तो साल और टीक दिखना बंद हो गए। फिर बाद में कौन से ट्रीज़ दिखने लगे उसको, फिर बाद में उसको दिखने लगे जो टॉल ट्रीज़ हैं, मतलब कि जो लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत ही लंबे लंबे हैं, वो पेड़ दिखने लगे। फिर उसको बाद में दिखने लगे, जैसे लंबे लंबे पेड़ के बाद फिर उसको थोड़ा सा कोन शेप के पेड़ दिखने लग गए, ऐसे जैसे हम क्रिसमस में इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं, तो वो कोन शेप के पेड़ दिखने लग गए। फिर उसने समझा कि इन कोन शेप के जो पेड़ है ना, इनको कहते हैं कॉनीफेरस ट्रीज़। जो कोन शेप वाले ट्रीज़ होते हैं उनको कहते हैं कॉनीफेरस ट्रीज़। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि उनको हम कहते हैं कॉनीफेरस ट्रीज़। और उसने देखा कि उन कॉनीफेरस ट्रीज़ पे ना कुछ फ्लावर्स भी हैं। क्या है, कुछ फ्लावर्स भी लग रहे हैं। कितना बेकार फ्लावर है, एक मिनट, कुछ ऐसे फ्लावर्स भी लग रहे हैं। ठीक है, और इन फ्लावर्स को कहते हैं हम रोडोडेंड्रॉन्स। ठीक है, जो वहाँ पर जो कॉनीफेरस ट्रीज़ पे लग रहे थे उनको कहते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। जो उसको वहाँ पे फूल दिखे थे उनको रोडोडेंड्रॉन्स कहते हैं। फिर वो बाद में देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह है, तो इसमें बता रखा है कि जब वो मनाली से एक रोहतंग पास जगह से जब वो गुजरती है, तो वो देखती है कि कुछ जगह पर जो है, जैसे मान लो कुछ जगह पर है छोटी छोटी घास उगी पड़ी है, घास है वहाँ पर, और वहाँ पर उस घास को कवर कर रखा है किसने, और कुछ प्लेसेस में वहाँ पर क्या है, स्नो है, मतलब कि बर्फ़ जमी हुई है। फिर वो ये जो सारा इसने ऑब्ज़र्व करा है कि भाई कौन कौन से पेड़ दिखाए जा रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब ऑब्ज़र्व करके उसने देखा कि जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, जैसे हमारी बस जो है चढ़ाई कर रही है, ऊपर जा रही है, तो वेजिटेशन जो है वो बदल रहा है। क्या बदल रहा है, वेजिटेशन मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर कॉनीफेरस ट्रीज़ हैं, कहीं पर बर्फ़ है, कहीं पर छोटी छोटी ग्रासेस हैं, तो ये सब देख रही है, कहीं टॉल ट्रीज़ हैं। तो उसने देखा कि हाइट के साथ जैसे ये हाइट बढ़ रही है, हाइट हमारी बढ़ी, वेजिटेशन भी हमारी क्या है, अलग अलग हमें दिखाई दे रही, कि नीचे अलग वेजिटेशन दिखाई दे रही, ऊपर अलग वेजिटेशन दिखाई दे रही। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो क्लाइमेट है, जैसे कुछ हाइट पर क्लाइमेट जो है वो अलग होता है, नीचे हमारा क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, वो अलग होता है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन ही अलग अलग ट्रीज़, अलग अलग वेजिटेशंस, मतलब ग्रास कैसे कहाँ पे क्या होना चाहिए उसको जन्म देती है। जहाँ का क्लाइमेट, जैसे मान लो कहीं का क्लाइमेट क्या है, कहीं का क्लाइमेट में क्या है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ पे रेनफॉल हो रही है ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे। रेनफॉल ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, पेड़ होंगे। पेड़ मतलब कि बहुत सारे पेड़, और बहुत सारे पेड़ से मिलके क्या बनता है, हमारा फॉरेस्ट।
और मान लो कहीं पर टेम्परेचर क्या है, मतलब क्लाइमेट जो है बहुत ही ड्राई है, बहुत ही सूखा है, तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे होंगे हमारे डेजर्ट। तो ये मैं समझ गया कि क्लाइमेट जहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट होता है वहाँ पे अलग अलग वेजिटेशंस होती है। और ये वेजिटेशंस हमारी किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर और मॉइस्चर वहाँ पर कितना है। हमारी जो वेजिटेशन है, जो ग्रो करती है हमारी वेजिटेशन, मतलब जो उग रही है, वो किस पर डिपेंड करेंगी, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे डेजर्ट होंगे। मॉइस्चर है कहीं पर, मतलब कि नमी वाला है, कहीं पर बारिश वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे पेड़ होंगे, अच्छी वेजिटेशन होगी। तो वो जो है ना, जो वेजिटेशन है वो हमारे टेम्परेचर और मॉइस्चर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए हमने जो नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड करा है। कौन कौन सी कैटेगरीज़ है? पहली फॉरेस्ट, दूसरी हमारी है श्रब्स, और तीसरी हमारी है ग्रासलैंड्स। कौन सी है तीसरी? ग्रासलैंड, श्रब्स और फॉरेस्ट। तो पहले देखते हैं हम फॉरेस्ट के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं हम? पहले देख रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट बताया गया है कि जहाँ पर भाई जो रेनफॉल है, जहाँ पे जब बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली बारिश मिल रही है, उनको धूप मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो भाई बहुत ही अच्छी कंडीशन है ये पेड़ उगने की, ट्रीज़ उगने की बहुत ही अच्छी कंडीशन है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब कि वहाँ पे कैसे वो पेड़ ज़्यादा होंगे। जिसकी बारिश होती है तो बारिश कौन से फॉरेस्ट उगते हैं? हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? हमें रेन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या ऐसी है कि जहाँ पर रेन ज़्यादा होगी वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है, जहाँ पे रेन ज़्यादा है। फिर हम बात करिए ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड जहाँ पे जो रेन है वो कैसी हो? मॉडरेट, मतलब कि बीच की हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बीच में जो एरिया आ रहा है ना, मतलब कि कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, वो वाला जो एरिया है वहाँ पे होंगे हमें ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब कि जो ग्रासेस हैं, ग्रासलैंड मतलब कि घास, बहुत सारी टाइप की घास भी होती है, छोटी छोटी घासेस होती है। अफ्रीका में देखा होगा आपने, थोड़ी सी लंबी लंबी घासेस होती हैं, है ना। तो एक ग्रास लैंड भी हमारी अलग अलग तरह की होती है। कैसे होती है? जब हमारी मॉडरेट रेंज होती है। फिर आती है हमारी श्रब्स मतलब होती है झाड़ियाँ, ये जैसे दिख रही है ना झाड़ियाँ, सूखी सूखी जो झाड़ियाँ होती है उन कहते हैं श्रब्स। तो जैसे कि थॉर्नी श्रब्स हो गई, ये कब उगती है? ये उगती है ड्राई रीजन में, जब हमारी जो पानी है, मतलब कि रेनफॉल जो है वो थोड़ी सी भी नहीं होती। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है डेजर्ट वाले एरिया में। तो ये डेजर्ट वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है? इस पैराग्राफ में जो शालिमा है, वो शालिमा जो थी कैंप के लिए गई थी, ठीक है। तो कैंप से जब घर लौट के आती है तो अपने पापा से बताती है ये सारी बातें, कि जैसे अपने फादर से ये सारी बातें क्या करती है? शेयर करती है। तो वो कहती है अपने फादर से कि मैंने, जैसे कि वहाँ पे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी, वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा था, वो अपने पापा को बता रही थी। तो उसके पापा ने भी बहुत सारी जगह देखी थी, मतलब कि उसके पापा ने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया था। तो वो भी बता रहे थे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, मैं बताया था ना कितने बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया तो नहीं है, चलो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है, इंडिया एशिया के कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, अफ्रीका। तो वो बताते हैं कि मैंने जो इन कॉन्टिनेंट में क्या किया, ट्रैवल किया है, यहाँ पर भी अलग अलग तरह की क्या होती हैं, वेजिटेशन पाई जाती हैं। कि जैसे कि उसने बताया कि जैसे हर कॉन्टिनेंट से जो नॉर्थ अमेरिका है, एक मिनट, जैसे कि मान लो ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है? हमारा यहाँ पर, इस इक्वेटर से थोड़ी ऊपर। तो ये कहाँ पर है? मतलब कि यहाँ पे जो है ठंडा, ये जो लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड्स में यहाँ पर कोल्ड, थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा क्या है, कोल्ड है, टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन होंगी। और मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, अफ्रीका, इधर साइड हमारा अफ्रीका है जो कि इक्वेटर के थोड़े से पास है, तो यहाँ पर हमारी अलग तरह की वेजिटेशन दिखाई देगी, यहाँ पर अलग तरह की होंगी, इंडिया में अलग तरह के होंगे। ऊपर अगर अंटार्कटिका में देखेंगे तो अंटार्कटिका में चलो है ही नहीं। तो सारी जगह अलग अलग तरह की वेजिटेशन देखी जाती है। उसके पापा बता रहे कि मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में घूमा, और अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग क्या होती है, वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भाई जो वेजिटेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? वेजिटेशन डिपेंड करती है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, डेजर्ट होगा। टेम्परेचर कम है, मतलब कि रेनफॉल ज़्यादा है तो क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे।
तो वो जो वेजिटेशंस हैं हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारे डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। चेंज के क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज के कारण नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आने लगता है। तो ये बताया जा रहा है। अब हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर हमें, जैसे मान लो ये क्या है हमारा इक्वेटर से ऊपर हमारा नॉर्थ साइड में 23.5 नॉर्थ में हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और नीचे 23.5 में हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस जगह में, ये जो जगह है, इस जगह में हमारी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो इस जगह में हमारे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे वहाँ पे होते हैं जहाँ पर रेनफॉल हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा जो है ना हरे रहते हैं। इस नाम से देखो, एवर मतलब कि हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा रहेंगे ग्रीन। हमेशा ग्रीन रहने के कारण मतलब कि इनकी पत्तियाँ जो है सूखती नहीं है और ये हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, डेंस मतलब कि घने होते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ट्री है, इसके साइड में एक और ट्री होता है, ऐसी साइड में ट्री है, ऐसी साइड में ट्री है, तो इतने घने होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सन है, मान लो सन की जो सनलाइट है ना, वो नीचे वाले पार्ट तक पहुँचती भी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में लगती है। इतने डेंस होते हैं, वो नीचे वाला हमारा क्या रहता है, नीचे अंधेरा रहता है इसके कारण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, और नीचे हमारे सनलाइट नहीं पहुँचती है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, इसमें कौन से फॉरेस्ट आते हैं, इसमें हमारे आते हैं जैसे कि रोज़वुड हो गया, इबोनी हो गया, महागोनी हो गया, ये सब हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर ही उगते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया कि ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका कैसे, कुछ इस तरह से हमारा साउथ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका। मैप देखना एक बार, साउथ अमेरिका थोड़ा कुछ ऐसा वैसा लगता हुआ। तो इस साइड हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा ब्राज़ील, ये हमारा ब्राज़ील का पार्ट है। तो इस साइड में ना ब्राज़ील के फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट है। उन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। उन फॉरेस्ट को, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ब्राज़ील इज़ दी एनोमस दैट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, कि जो ब्राज़ील के एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो लंग्स है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर बताया जाता है कि ये जो स्नेक्स हैं, कौन से स्नेक्स, जैसे कि एनाकोंडा भी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। एनाकोंडा के बारे में बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है, इतना बड़ा होता है कि वो क्रोकोडाइल जैसे एनिमल को भी क्या कर देता है, मार देता है और उसको खा लेता है, किल कर देता है उसे। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ये हमारे क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट हैं। ये इसमें बता रखा है कि ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में ये ज़्यादा पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में, जैसे हमने एवरग्रीन के बारे में पढ़ा था ना, एवरग्रीन जो हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, उनकी वो अपनी पत्तियाँ, जैसे उनकी पत्तियाँ कभी झड़ती नहीं है, मतलब कि बहुत कम झड़ती है, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। तो एवरग्रीन में पत्तियाँ कम झड़ती हैं, इसमें हमारी पत्तियाँ झड़ती हैं और जिस कारण ये थोड़े से सूखे सूखे से होते हैं। इसमें कौन कौन से ट्रीज़ आते हैं हमारे, इसमें आते हैं हमारे साल, टीक, नीम, शीशम, ये सारे ट्रीज़ आते हैं। और इन ट्रीज़ का क्या करते हैं, इन ट्रीज़ में फर्नीचर बनाने में, कुछ कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे फर्नीचर, जैसे बहुत सारे फर्नीचर, जैसे कुर्सियाँ बनाना, टेबल बनाना, तो इनमें जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं ना, वो इसी पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट्स हो गया, लंगूर हो गया, मंकीज़ हो गया, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टेम्परेट। ऊपर हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं।
जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है भाई, ये अर्थ है। तो अर्थ में ना जोन होते हैं कुछ, जैसे एक ये जोन होता है जो हमारा 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, यहाँ पे भी 23 डिग्री हाफ, ये हमारा नॉर्थ वाला है और ये हमारा साउथ वाला है। तो इसके बीच में जो जोन होता है ना, ये जोन होता है हमारा टॉरॉइड जोन, इसको कहते हैं हम टॉरॉइड जोन या फिर ट्रॉपिकल भी हम इसे कहते हैं। तो वो जो हमें देखे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो इस जोन में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा, जो यहाँ से 66 एंड हाफ नॉर्थ, और यहाँ पे भी 66 एंड हाफ, इनमें जो जोन पाए जाते हैं ना, वो है हमारे टेम्परेट जोन। एक ऊपर होता है टेम्परेट जोन नॉर्थ का, होता है एक नॉर्थ टेम्परेट जोन नॉर्थ का, और एक नीचे होता है साउथ टेम्परेट जोन। तो अब इन टेम्परेट जोन वाले में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवरग्रीन, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम, और डिसीडियस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं। इसमें हमने देख लिया कि इसमें ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से देखे हमने, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे, और यहाँ पे क्या देखे, डिसीडियस फॉरेस्ट देखे, ठीक है। तो इनके बारे में देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं इस रीजन के बारे में, इस वाले रीजन के बारे में, एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट हमारे अलग अलग रीजन्स हैं। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वही हैं, सदाबहार जो हरे भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं, वही है, उनका मतलब यही है, लेकिन वो अलग अलग रीजन्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ये इसमें बताया जाता है, ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में और ईस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है। ईस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन, उसका देखो मतलब क्या है। मान लो ये क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, कोई सा भी कॉन्टिनेंट होगा, यहाँ पे मान लो क्या है, सी है। तो ये वाला जो साइड होगा इसका, ये कौन सा साइड होगा, ये वेस्ट, और ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ईस्ट साइड, इसमें बोल रहे हैं कि ईस्ट साइड पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, ईस्ट साइड एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो ईस्ट साइड, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्ट साइड पाए जाते हैं ज़्यादातर। अब कहाँ पे पाए जाते हैं ये तो हमें समझ में आया, कहाँ पे पाए जाते हैं, ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील है हमारा कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, चाइना तो पता ही होगा, और यूएसए हमारा कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं इस रीजन में, तो ये ट्रीज़ हैं ओक, पाइन, एक्यूलिप्टस, ये सारे ट्रीज़ हमें पाए जाते हैं एवरग्रीन टेम्परेट रीजन में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, जैसे हमने ट्रॉपिकल पढ़ा था, ट्रॉपिकल जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, टेम्परेट हमारा जैसे मैंने बताया था ना, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, टेम्परेट। तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट देख रहे हैं, जैसे हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे थे, ऐसे ही हमारे क्या है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इसमें यही बता रखे, जैसे आप हायर लेटीट्यूड में जाओगे, जैसे मान लो हायर लेटीट्यूड क्या बोल रहे हैं, ये मान लो क्या है, हमारी अर्थ है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर ऊपर क्या होता है 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है हायर लेटीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ही तो हमारा टेम्परेट जोन मिला था हमें, यहाँ पे मिला था ना, एक नॉर्थ साइड मिला था और एक साउथ साइड मिला था टेम्परेट जोन। तो ये बोल रहा है कि हायर लेटीट्यूड्स, मतलब कि जैसे ये ऊपर जा रहे हैं, ट्रॉपिकल तो नीचे है, हायर लेटीट्यूड्स मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मिलते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अभी इसमें बता रखा है कि जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है, डिसीडियस फॉरेस्ट वही है जो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कि ये अपनी पत्तियां जो, इनकी पत्तियां जो झड़ जाती है, ड्राई सीजन में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, ये हमारे डिसीडियस फॉरेस्ट है। और ये अब ये टेम्परेट हो गए, मतलब कि अलग अलग रीजन्स में पाए जाएंगे। टेम्परेट अब ये टेम्परेट ट्रॉपिकल यही है कि अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वही हैं, जैसे डिसीडियस फॉरेस्ट वही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वही है, लेकिन अलग अलग रीजन्स में पाए जा रहे हैं ये बस। अब कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं, बस हमें रीजन्स याद रखने हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल। जो हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट था वो हमारे कौन से पार्ट में था, साउथ ईस्टर्न, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो चाइल और वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। कहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल और वेस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप के वेस्टर्न रीजन्स में। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीज़ हैं, उन ट्रीज़ का नाम भी देख लेते हैं। ओक हमारा किस में था, अभी टेम्परेट उसमें था ना, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ओक उसमें भी है। ऐश, बीच, ये सारे फॉरेस्ट के नाम है, ये जो ट्रीज़ है ना इनके नाम है। और कौन कौन से एनिमल्स, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। और हमने देखा कि ट्रॉपिकल जो हमारा डिसीडियस फॉरेस्ट था उसमें अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें जैसे कि एलिफेंट्स,
लंगूर, ये सब पाए जाते हैं तरह, इसमें अलग तरह के पाए जा रहे हैं। और इसमें बर्ड्स के बारे में बता रखा है, बर्ड्स जैसे पीजेंट्स, पीजेंट मतलब कि ये वाले जो बर्ड है ना इसको कहते हैं पीजेंट, ये मोनाल, ये सब हमारी बर्ड्स भी पाई जाती हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट भी ख़त्म हो गया। हमने कौन कौन से फॉरेस्ट देखे, हमने देखे एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, एक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये 4 तरह के हमने क्या देखे, फॉरेस्ट देखे हैं। एवरग्रीन डिसीडियस फॉरेस्ट वही है, लेकिन अलग अलग रीजन्स में ये क्या पाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट वही है, अलग अलग रीजन्स में बस ये पाए जा रहे हैं। अलग अलग रीजन में पाए जाने के कारण यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई अगर ठंडी जगह में रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, कोई वार्म जगह में रह रहा है तो वहाँ पे अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं ना, तो वही है। अब हम पढ़ रहे हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। मेडिटेरियन वेजिटेशन नाम से ही पता चल रहा है वो वेजिटेशन या उस तरह की जो वेजिटेशन जो मेडिटेरियन सी के पास उगती है। मेडिटेरियन सी है ना हमारी, वहाँ पर जो वेजिटेशन उग रही है उसको कहते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। हमने अभी देखा जो हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट थे और टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट थे वो ज़्यादातर हमारे कहाँ पे थे, ईस्टर्न पार्ट में थे। अरे देखा कि नहीं देखा, देखो मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस से ईस्टर्न पार्ट में है। और एक और यहाँ पे भी है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हमारे कहाँ पे, साउथ ईस्ट यूएस से, ये भी ईस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही कम ये एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम, रेयर चांसेस होते हैं कोई देखने, नहीं तो ज़्यादातर हमें कौन से पार्ट में मिलते हैं, हमें मिलते हैं ईस्टर्न पार्ट में। कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वेस्टर्न पार्ट में फिर क्या है, अगर सारे जो फॉरेस्ट है वो ईस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट में क्या है। तो वेस्टर्न पार्ट में हमारी आती है मेडिटेरियन वेजिटेशन। अभी हम देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो ये आ रही है हमारी मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में यही बता रखा है कि टेम्परेट एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट तो ईस्ट में पाए जाते हैं और वेस्ट में हमारे पाए जाते हैं टेम्परेट वेजिटेशन। ठीक है, अब ये जो मेडिटेरियन सी है इसके अराउंड जो रीजन्स हैं, कौन कौन से रीजन, जैसे कि यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये जो रीजन्स है ना यहाँ पर हमें पाए जाते हैं कौन से, मेडिटेरियन वेजिटेशन। अगर आप अपने एटलस में देखना, वहाँ पे आपको अफ्रीका मिलेगा, एशिया मिलेगा, यूरोप मिलेगा, ये आपको मेडिटेरियन सी के पास मिलेंगे। तो यहाँ पर ही जो लोग मेडिटेरियन सी के पास जो रहते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह के वेजिटेशन करते हैं, मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब सवाल ये आता है कि मेडिटेरियन वेजिटेशन में आता क्या है। तो यहाँ का जो ये रीज़न है ना, ये सूटेबल होता है किसके लिए, सिट्रस फ्रूट के लिए। कौन से फ्रूट के लिए, सिट्रस फ्रूट। अब सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है। क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन सी मतलब कि थोड़ी सी खट्टा सा, जो कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स जो थोड़े से खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, सिट्रस, जो थोड़े से खट्टे होते हैं उनको कहते हैं हम क्या, सिट्रस फ्रूट्स, जिनमें विटामिन सी होता है, ये जान लो बस, वो होते हैं सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर या बहुत ही अच्छा रीज़न है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या उगाते हैं, वो उगाते हैं सिट्रस फ्रूट। अब कौन कौन से रीज़न, जैसे हमने देख लिया कि मेडिटेरियन रीजन के पास हमारे यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये सब हमारे मेडिटेरियन सी के पास है, मतलब कि यहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन उगेंगे। लेकिन जो मेडिटेरियन रीजन के पास नहीं है, जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे क्या है, एशिया है। तो मेडिटेरियन सी ना हमारी कहीं यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर है हमारी मेडिटेरियन सी, यहाँ पर। तो ये देखो अफ्रीका से भी मिल रही है, यूरोप से भी और एशिया से भी, तो यहाँ पर ही ना ज़्यादातर यहीं पर ही हमारा क्या होता है, मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे ये यूएसए का पार्ट है ऊपर वाला, जैसे हमारा ये कनाडा हो गया नॉर्थ अमेरिका ऊपर, फिर नीचे यूएसए, फिर नीचे वाला मैक्सिको होता है ना, ऐसे हमारा नॉर्थ अमेरिका के 3 पार्ट हैं। तो ये जो यूएसए वाला पार्ट है ना, यूएसए में जो कैलिफोर्निया है उसमें भी हमें देखने को मिला है कि यूएसए के कैलिफोर्निया में भी कौन सी वेजिटेशन होती है, मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है। और साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी होती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में भी होती है। अब देखो जो अफ्रीका का पार्ट है ना, वो ये तो है नहीं कि भाई पूरा ही हमारा अफ्रीका का जो पार्ट है मेडिटेरियन सी से है, थोड़ा बहुत पार्ट है मेडिटेरियन सी से। जैसे मान लो ये मैंने क्या बताया कि ये यूरोप है,
ये एशिया है और ये हमारा अफ्रीका है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही इससे मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये यूरोप का नीचे वाला पार्ट और एशिया का भी नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साउथ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ होता है ऊपर वाला, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब कि ये वाला जो रीजन, इस रीजन में भी जहाँ पर मेडिटेरियन सी नहीं है, इस रीजन में भी हमें मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर ही हमारा कुछ इस तरह से होता है जहाँ पर ये क्या उगा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स उगा सकते हैं। कौन से फ्रूट्स उगते हैं यहाँ पे, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज मैंने बताया ना, जिसमें विटामिन सी होता है, जो थोड़े से खट्टे होते हैं। फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये होते हैं हमारे क्या, सिट्रस फ्रूट। और ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत ही सूटेबल टेम्परेचर या सूटेबल रीज़न ये मान लो कि बहुत ही सूटेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लोग क्या करते हैं, सिट्रस फ्रूट उगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस ट्रीज देखो नाम से पता चल रहा है, जो थोड़े से कॉनिफेरस हो, मतलब कुछ इस तरह से, जैसे क्रिसमस के लिए क्रिसमस के ट्री होते हैं ना, उनको ही हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम कॉनिफेरस ट्रीज। तो कॉनिफेरस ट्रीज ज़्यादातर आपने देखे होंगे, ज़्यादातर ठंडे इलाकों में, कोल्ड वाले जो रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठंडे इलाके। अब ठंडे इलाके कहाँ पे हैं, जैसे मान लो ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर तो क्या होता है, हॉट मतलब कि बहुत ही गर्म होता है, और यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कोल्ड होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल बर्फ़ ही जमी रहती है। यहाँ पे अगर देखिए 50-70, जैसे 90 है, 90 के बाद 80, फिर 60, फिर 70। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉनिफेरस ट्रीज। तो कॉनिफेरस ट्रीज देखो कैसे होते हैं। कॉनिफेरस नाम से पता चला, जो थोड़े से कोन हो, शेप में क्या हो, कोन हो। तो कुछ इस तरह के हमारे ट्री होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस जो हम क्रिसमस में लगाते हैं ना, उनको कहते हैं हम कॉनिफेरस ट्रीज, जो क्रिसमस में इस्तेमाल होते हैं। क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं इन्हें हमें। तो ये जो कॉनिफेरस ट्रीज है, ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर ठंडे इलाके में। कौन से इलाके में, कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। आप देखो जैसे हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ, यहाँ पर बीच में क्या होता है, इक्वेटर, और यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हॉट, मतलब कि बहुत ही गर्म होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा बहुत ही ठंडा रीजन होता है, कोल्ड। तो जहाँ पर ठंडा होगा, मैंने क्या बताया, ये ठंडे रीजन में पाए जाते हैं कॉनिफेरस ट्री। तो जहाँ पर ठंडा होगा वहाँ पर पाए जाएंगे। तो ठंडा जो रीजन है ना, वो 50 से 70 लैटिट्यूड के बीच में होता है। मतलब 90 पे तो बिल्कुल बर्फ़ भी जम जाती है। वो 50 से 70 वाले वो जो टेम्परेचर है, वहाँ पर उस टेम्परेचर में हमारे कॉनिफेरस ट्रीज हमें पाए जाते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि 50 से 70 लैटिट्यूड में, जैसे ये होता है ना हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे 90 यहाँ पे। तो जो 50 से 70 के बीच में जो एरिया है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर 50 से 70 वाले जो रीजन है, यहाँ पर हमारे कॉनिफेरस ट्रीज हमें पाए जा रहे हैं। फिर इस ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ट्रीज़ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टाइगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगा। तो आपने कभी सुना होगा किसी कहीं पर नाम टाइगा फॉरेस्ट, जैसे यहाँ पे तो टाइगा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इन कॉनिफेरस ट्रीज, टाइगा नाम कॉनिफेरस ट्रीज का ही नाम है। ठीक है, तो इन्हें टाइगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हिमालयाज़ में भी जो हमारा शालीमार वाला रीजन है, वहाँ पर भी ये ट्रीज़ पाए जाते हैं कॉनिफेरस ट्रीज, क्योंकि हिमालयाज़ भी हमारा क्या ठंडा रीजन है। हिमालयाज़ में बर्फ़ पड़ती है कि नहीं पड़ती भाई, बर्फ़ है ना, कोल्ड रीजन है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ठंडा होता है। तो हिमालयाज़ में भी ऐसे ट्रीज़, टॉल ट्रीज़ हमारे पाए जाते हैं। तो ये ट्री, इन ट्रीज़ के बारे में बता रखा है कि ये क्या है, टॉल है। ऑब्वियसली टॉल है कि ये इतने बड़े बड़े होते हैं, देखे होंगे पिक्चर में, देख लेना। टॉल होते हैं, थोड़े से सॉफ्टवुड और एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये टाइप है, ये जो तो हरे भरे रहते हैं ये। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, मतलब इनका क्या यूज़ है, तो ये पल्प बनाने में। पल्प का मतलब ये है, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे पेपर, हम न्यूज़ प्रिंट ये जो बना रहे हैं ना, पेपर बना रहे हैं, न्यूज़पेपर बना रहे हैं, ये सब जो चीज़ है ना, ये बनती है हमारी पल्प से। तो ऐसा कुछ गुर्दा सा होता है,
मतलब कि कुछ पेपर बनाने के लिए पहले हमें कुछ पेड़ से बनाते हैं ना हम, तो उससे गुर्दे से होता है, फिर उसको एक पेपर की शेप में दे देते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम पल्प। ये बस ये समझ लो, इसको हम पेपर में और न्यूज़पेपर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैच बॉक्सेस बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस, इन सबको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो चिर, पाइन, सेडर, ये सब इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है यहाँ पर जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। नाम तो कॉनिफेरस है, लेकिन अलग अलग तरह के ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, उन ट्रीज़ के यहाँ पे नाम बता रखे हैं, क्या, चिर, पाइन, ये सब। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, सिल्वर फॉक्स एक एनिमल का नाम है, मिंक, पोलर बियर, ऑब्वियसली ठंडे रीजन में पोलर बियर ही पाया जाएगा। ये सब एनिमल्स यहाँ पर कॉनिफेरस जहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, ठंडे रीजन होते हैं, वहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फोटो दिखा रखे हैं ना, ये हमारे क्या है, कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं। अब ये जो मैंने बताया ना कि कॉनिफेरस ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, टाइगर फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब टाइगर जो वर्ड है वो एक रशियन वर्ड है, रशियन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है प्योर, बिल्कुल प्योर, जिसको किसी ने टच ना किया हो, प्योर या अनटच, मतलब जिसने किसी ने इसको छुआ ना हो, बिल्कुल ही प्योर हो, उसका ये टाइगर का मतलब होता है कि ये बिल्कुल जो प्योर है। ठीक है, तो इसलिए हम कॉनिफेरस ट्रीज़ को टाइगर फॉरेस्ट भी कहते हैं। हम पढ़ने वाले हैं ग्रासलैंड्स। तो हमने फॉरेस्ट कंप्लीट कर लिया, ना, हमने देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमने देखा एवरग्रीन देखा ना, फिर हमने डेसिडियस फॉरेस्ट देखा, हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखा। तो ये सारी फॉरेस्ट हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम आ गए हैं ग्रासलैंड पे। तो हमने फॉरेस्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट को उगने के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है, तो बारिश तो फॉरेस्ट को ज़्यादा चाहिए। फिर आता है ग्रासलैंड मतलब कि ना ही ज़्यादा बहुत ही कम बारिश, ना ही बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब कि जो बीच वाला जो पार्ट है, मॉडरेट रेन, थोड़ी सी कम अमाउंट ऑफ रेन, मतलब कि फॉरेस्ट से जो कम अमाउंट ऑफ रेन जो मिल रही है ना, वहाँ पर जो कम अमाउंट रेन किसी भी रीजन में हो रही है, वहाँ पर क्या उगेंगे, वहाँ पे उगेंगे हमारी ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड भी बहुत टाइप की होती हैं। एक हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिकल रीजन में बताया था ना मैंने कौन कौन से रीजन है, तो ये वाला जो ट्रॉपिकल रीजन है, फिर उसके ऊपर टेम्परेट, फिर उसके बाद फेसिड जोन है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी यही है। ठीक है, अब हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख रहे हैं। जो ट्रॉपिकल, जो इक्वेटर वाला पास वाला जो रीजन है ना, वहाँ से 23 डिग्री हाफ नॉर्थ तक और 23.5 साउथ तक, ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल, जो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। अब इसमें बताया गया है कि ये वाली जो ग्रासलैंड्स है, ये ट्रॉपिक्स में होती है, ट्रॉपिक्स में हमारी ये वाली ग्रासलैंड्स उगती हैं। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये थोड़ी सी ऐसी लंबी लंबी सी होती है। जो अफ्रीका में जो देखे होंगे ना आपने, अफ्रीका के जंगलों में लंबी लंबी सी घास होती हैं, ये कितनी मीटर होती है, 3 से 4 मीटर इनकी हाइट होती है, थोड़ी सी लंबी लंबी घास से। आपका मतलब ये छोटी छोटी घास ही नहीं होती, घास भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये लंबी लंबी घास की हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये लंबी लंबी घास ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती है हमारी अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सी, इस ग्रासलैंड का नाम है अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड। अफ्रीका में एक सवाना ग्रासलैंड पाई जाती है। अब यहाँ पर अफ्रीका में जिसकी बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड्स, ये सब हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाने वाले क्या हैं, एनिमल्स। ये सब एनिमल्स हमें ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब दूसरी तरफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब हमने ट्रॉपिकल पढ़ा, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं, मतलब कि ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है इस वाले में। अब इसके ऊपर वाला एक तो हमारा नॉर्थ वाला है टेम्परेट रीजन, एक हमारा कौन सा, साउथ वाला टेम्परेट रीजन है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में बात हो रही है कि इससे स्पेशल नहीं बता रखा है कि नॉर्थ में हम बात करें साउथ में बात करें, तो आप दोनों में ही मान के चलिए इसको। तो हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की। तो टेम्परेट, जैसे हमने ट्रॉपिकल देखा कि भाई थोड़ी सी लंबी लंबी होती हैं, 3 से 4 मीटर इनकी हाइट होती है, 3 से 4 मीटर होती है ना, ऐसी टेम्परेट ग्रासलैंड हमारी थोड़ी सी छोटी छोटी होती हैं। जैसे इतनी बड़ी बड़ी, ये थोड़ी सी छोटी छोटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, शॉर्ट होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट्स होता है, हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, ये मान लो कोई कॉन्टिनेंट है, उसके इंटीरियर पार्ट में, यहाँ पे ना ही इस कोस्ट में, ना ही इस कोस्ट में, इंटीरियर पार्ट मतलब कि बीच में पाई जाती है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, कोस्ट वाले पार्ट्स के अलावा जो बीच वाला पार्ट है ना, वहाँ पर हमारी ये टेम्परेट ग्रासलैंड हमें मिलती है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, बफेलो, मतलब छोटी छोटी घास में तो बफेलोज होंगी, बिशंस, एंटीलोप्स, ये सब हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थॉर्नी बशेस।
अब हम पढ़ रहे हैं थॉर्नी बशेस के बारे में। तो हमने ग्रासलैंड पढ़ लिए, हमने फॉरेस्ट पढ़ लिए। तो टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दोनों तरह के हमने क्या कर लिए, ग्रासलैंड पढ़ लिए, फॉरेस्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं थॉर्नी बशेस। बशेस मतलब कि जो झाड़ियाँ जो होती हैं। फॉरेस्ट हमारे पेड़ हो गए, ग्रासलैंड्स हमारी बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें हो गई 3 से 4 मीटर वाली। बशेस मतलब कि जो झाड़ियाँ होती हैं, सूखी सूखी जो झाड़ियाँ होती हैं जो डेजर्ट में पाई जाती हैं, उनको कहते हैं हम बशेस। अब बशेस के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि डेजर्ट में पाई जाती हैं। तो ये ड्राई रीजन जो होता है ना, ड्राई रीजन कहाँ पे होता है, ड्राई रीजन होता है हमारे डेजर्ट में। तो डेजर्ट वाले रीजन में पाई जाती है। तो इसमें बता रखा है, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड है, ये क्या है, वेस्टर्न साइड है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ईस्टर्न साइड पे तो हमें क्या मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, ज़्यादातर फॉरेस्ट ईस्टर्न साइड में मिलते हैं। और वेस्टर्न साइड पर हमें ज़्यादातर क्या मिलते हैं, डेजर्ट्स मिलते हैं। और डेजर्ट्स में क्या होती हैं, बशेस। तो जो ज़्यादातर जो बशेस है वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारे वेस्टर्न साइड पे। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर हमें क्या मिलती है, हमें मिलती हैं बशेस। जैसे यहाँ पे बोलते हैं वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड हमारे फॉरेस्ट कैसे उगते हैं, फॉरेस्ट मैंने बताया ना, वहाँ फॉरेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा रेन होती है, इसलिए फॉरेस्ट होते हैं। अब बात आती है वेस्टर्न। वेस्टर्न में अब हमें क्या मिलते हैं, वेस्टर्न मिलते हैं हम ज़्यादातर डेजर्ट। तो अब डेजर्ट कैसे होते हैं, डेजर्ट वहाँ पे मतलब कि रेन जो है, जो बारिश है वो बहुत ही कम होगी। तो वहाँ पे क्या होंगे, डेजर्ट होंगे। इसी कारण तो होंगे वहाँ पे डेजर्ट। तो वेस्ट में हमारी, अब हमें क्या चल गया कि वेस्ट में जो रेन है, रेन बहुत ही ज़्यादा कम होगी, जिस कारण वहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाएगा। ड्राई कंडीशन के कारण वहाँ पे कैसी, जो बशेस, वो हमारी जो झाड़ियाँ हैं, सूखी सूखी झाड़ियाँ, वो वहाँ पे उगेंगी, क्योंकि उनको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, तो इसलिए वही उग पाती है वहाँ पे। अब ये तो हमारी हो गई बशेस के बारे में बात। तो ये सब बताया गया है कि और बहुत सारे डेजर्ट्स हैं इंडिया में, आप उनका नाम बताइए वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे बताया गया कि पोलर रीजन में जो बहुत ही ठंडे वाले रीजन होते हैं ना, जैसे कि पोलर रीजन, ये हमारा क्या है, इंडिया है, सॉरी इंडिया बोल रही हूँ, कंट्री है, ये हमारी पूरी वर्ल्ड है, क्या बोल रही हूँ मैं भी, ये हमारा क्या है, पूरा वर्ल्ड है। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ वाले जो रीजन होंगे ना, वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, कोल्ड होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले एक बार आपको कि कोल्ड रीजन्स पर ना, कोल्ड रीजन पर जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन हो नहीं पाती है, वेजिटेशन क्या होती है, कम होती है। मैंने वेजिटेशन, हमने स्टार्टिंग में देखा था, वेजिटेशन किस पे डिपेंड होती है, वेजिटेशन डिपेंड होती है वहाँ के टेम्परेचर पर, कि भाई टेम्परेचर अगर अच्छा खासा होगा, कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे सनलाइट पहुँचनी चाहिए, ये क्यों, पेड़ों को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मतलब कि वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए। तो जब भी तो हमारे क्या होगी, वेजिटेशन होगी। अपर कोल्ड एरिया में, जो कोल्ड रीजन है, जो 90 डिग्रीज वाले पास का वाला जो रीजन है, वहाँ पर तो भाई सनलाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, और वहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा कम है। तो वहाँ पर वेजिटेशन तो उग ही नहीं पाती है, वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो वहाँ पे कुछ, जब कभी कभार जब वहाँ पे थोड़ी बहुत लिटिल बिट समर होती है, थोड़ी बहुत जब समर होती है ना, तो उसी में थोड़ी सी वेजिटेशन उगती है। और वो क्या उगते हैं, वो उगते हैं हमारी छोटी छोटी स्मॉल श्रब्स, जैसे बशेस होती है ना, ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं। इनके ही नाम है मॉसेस, लिचेंस और श्रब्स, ये सब उगते हैं। ये क्या है, ये एक नाम है, ये ट्रीज़ मतलब कि ये जो वहाँ पे उगते हैं उनके नाम हैं। तो ये वहाँ पे पूरे रीजन में उगते हैं, ये जहाँ पर मतलब कि इन्हीं वेजिटेशन को जो ये उग रहे हैं ना, इन्हीं वेजिटेशन को क्या कहते हैं, तुंद्रा। जैसे हमने टाइगर फॉरेस्ट देखा ना, टाइगर फॉरेस्ट, ऐसे ही वहाँ यहाँ के रीजन को हम क्या कहते हैं, जो टुंड्रा टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन उग रही है, ठीक है। तो हमें ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ठंडे ठंडे रीजन हमारे कौन से हैं, यूरोप वाला पार्ट हो गया, एशिया का ऊपर वाला पार्ट हो गया, मतलब एशिया बहुत बड़ा है ना, एशिया बहुत बड़ा है, तो एशिया का ऊपर वाला पार्ट जो ठंडा है, वहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है हमें। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इन सब में यहाँ पर पोलर रीजन्स में ऐसी तरह की, कौन सी तरह की, टुंड्रा तरह की वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन में मॉसेस आती है, लिचन्स आती है और स्मॉल श्रब्स, ये सारे टाइप की वेजिटेशंस आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स की, हमने प्लांट्स की तो बात कर ली, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल्स की। तो यहाँ पे एनिमल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है।
तो एनिमल्स की जो खाल है, मतलब कि जो चमड़ी है यहाँ की, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, ताकि जिसके कारण वो ना सर्दी से बच पाते हैं, जो ये कोल्ड है ना इससे बच पाते हैं वो। तो यहाँ का ज़्यादातर देखोगे यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे सील हो गया, वॉलरशेस हो गया, मस्क ऑक्सन हो गया, आर्टिक ओल हो गया, पोलर बियर हो गया और फॉक्सेस हो गया, ये जो है ना इनकी चमड़ी जो है, इनकी जो खाल है, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जिसके कारण ये बच पाते हैं किससे, कोल्ड से। तो यहाँ पे ये सब हमारे क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा थॉर्नी बशेस का जो टॉपिक है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ये हमारे थॉर्नी बशेस के बारे में। अब यहाँ पे बस यही बता रखा है, यहाँ पर ये शालीमा और उसके फादर के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बता रखी है कि जो शालीमा के फादर हैं वो उसको अलग अलग जगह के क्या दिखा रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि बहुत सारे क्या है, फॉरेस्ट है। तो शालीमा उन फॉरेस्ट को देख रही है, कह रही है कि और बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो शालीमा सोच रही है कि ये इन फॉरेस्ट को क्यों काट रहे हैं, अगर ये फॉरेस्ट काट देंगे तो वाइल्ड लाइफ हमारी, जो ये जंगली जानवर रहते हैं फॉरेस्ट में, ये कहाँ पर रहेंगे, तो और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा अगर ये पेड़ कट जाएंगे। तो ये सब वो सोच रही है कि और हमें पेड़ से क्या मिलते हैं, टिम्बर्स, फ्रूट्स, ये सब हमें मिल पाएंगे या नहीं। तो ये सब शालीमा सोच रही है। तो ये हमें भी सोचना चाहिए कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। तो पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। अब यहाँ पर इस बॉक्स में और बात है, जो हमने ग्रासलैंड पढ़ी थी ना, तो ग्रासलैंड जिसकी हमारे यहाँ पे ग्रासलैंड, हमारे जैसे एरिया है यहाँ पे ग्रासलैंड कुछ और कहते हो, दूसरे एरिया में ग्रासलैंड कुछ और कहते हो। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है ना, उनके अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन में। जैसे ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपस, वेनेजुला में लायंस, ये हो गया हमारा लैनोल्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ट्रॉपिकल हो गई, ट्रॉपिकल के बाद कौन सी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमारी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना है हमारा साउथ अमेरिका में, तो ये अर्जेंटीना में इसको पैम्पस कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसको पेरी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड कहते हैं, सेंट्रल एशिया, सी एशिया मतलब सेंट्रल एशिया में इसको स्टीपी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन कहते हैं। तो इनके नाम हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद होने चाहिए। एक या दो बार हम पढ़ेंगे ना इसको तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू।